इंजीनियर आईपी गुप्ता फिर हमारे साथ हैं। आईपी गुप्ता इस बार कुछ नई खबरों को लेकर के हमारे साथ हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जानते हैं आईपी गुप्ता से कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, रणनीति क्या क्या बनी है और राजनीतिक सफ़र किसके साथ तय होगा। गुप्ता जी, एक खबर आई थी कि आपकी पार्टी का नाम बदल गया है। जी। तो आप बताएं टीवी 9 के डिजिटल के दर्शकों को कि पार्टी का नाम क्या था और क्या हो गया है और क्यों हुआ। देखिए, हमने एक्चुअली 13 अप्रैल को पार्टी बनाने की घोषणा की थी और उसके बाद हमने अप्लाई भी किया था और हमने कहा था कि मेरी पार्टी का नाम इंडियन इनकलाब पार्टी होगा। लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जहां इनकलाब नाम है बिहार में, तो उस मिलता जुलता नाम को उन्होंने कहा कि अब नहीं चलेगा, आप 3 नाम सुझाइए। तो हमने पहले दे दिया था 3 नाम कौन कौन से होंगे। तो उसमें इंडियन इनक्लूसिव पार्टी को उन्होंने मान्यता दी है उस नाम का। तो इंडियन इनकलाब पार्टी अब इंडियन इनक्लूसिव पार्टी हो गया है। और इनक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी। वो समावेशी धर्मों का, पंथों का, विचारों का, हर चीज़ का समागम। जातियों का भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। यानी कि अब आपकी पार्टी अब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नाम से चुनावी मैदान में उतरेगी। जी बिल्कुल। विगत कुछ दिनों में आप पूरे प्रदेश में यात्रा भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है आपकी आगे की यात्रा का भी शेड्यूल आपका तय है। जी। जरा उसके बारे में बताएं और उस यात्रा में आप मैसेज क्या दे रहे हैं और आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है। देखिए, एक्चुअली है क्या कि 13 अप्रैल के बाद मई जून मई 1 महीना हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे काम करना चालू किया। पार्टी का निर्माण, बहुत सारी बातें, कुछ फैमिली लोग बहुत छूट गए थे, उनसे मिलना जुलना, ये सारी चीज़ों पे, संगठन पे काम कर रहे थे। तो बहुत ये 2 तरह के नैरेटिव सेट हो रहा था। एक नैरेटिव सेट ये था कि आईपी गुप्ता जी गांधी मैदान हो गया, ठंडा पड़ गए, फिर उनके लोग में वो जोश नहीं रहा। इस तरह की बातें मीडिया वाले भी और पॉलिटिकल लोग, राजनीति करने वाले भी लोग, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी नैरेटिव सेट कर रहे थे। तो हमने एक इनकलाब यात्रा शुरुआत की। 7 जून को चालू हुआ। हर एक महीने में 2, 3, 4 यात्रा करते हैं। और हम जो नई चैलेंजेस पान समाज के साथ में आया है, आज खड़ा हुआ, जो राजनीति करने के लिए लोग सीख रहे हैं, तो उनके साथ भी कुछ चैलेंजेज है। फिर हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमारे ज़िला में कितना कितना विधानसभा है, उसमें हमारी कहीं कितना वोटर्स, हमारी शक्ति क्या है, और कौन कौन सा नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टी हमारे खिलाफ में सेट कर रहा है। उस नैरेटिव को हम कैसे दूर करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, फिर उनकी क्षमताओं को देखते हैं, 1 to 1 बात करते हैं, उनके जोश को देखने की कोशिश करते हैं। तो हम देखा कि आंदोलन के समय जो जुनून था, उससे जुनून और कहीं आगे बढ़ गया है। मतलब आपने जो यात्रा की उसका असर काफ़ी पड़ चुका बिल्कुल, है। गांधी मैदान का जो असर था, जो भीड़ आई, वो एक नई माइंडसेट को, एक नए पनयुग को जन्म दिया। और जब हम जा रहे हैं तो पहली बार उनको जो रिकॉग्निशन मिला है गांधी मैदान के बाद, अपने अपने जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे, एक नया रिकॉग्निशन उनको मिला। जिस जिस एरिया में रहते थे, जो मुखिया विधायक लोग उनको पहचानते नहीं थे, अपना नाम छिपाते थे, तो कहे किसी दुकान में जाता है और कुछ काम, कुछ सामान लेता है, जब बिल बनाता है दुकानदार, बोलता क्या नाम है, बोलता विनोद तांती। तो दुकानदार तो अच्छा तुम ही पान तांती हो। ये जो रिकॉग्निशन मिला है, अब उनको लगने लगा कि हम एक लोगों के पार्टियां में जाया करते थे, बस भर भर के हमारा नेता आ रहा है। अब वो लोग डिमांड कर रहा है, सर आइए, सर आइए, सर आइए, सर आइए। तो मैं जाता हूँ और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो हमारे कुछ लोग हैं जो गलत नैरेटिव सेट करते हैं, जैसे एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि भाई एनडीए ही ना आरक्षण देगा, तो एनडीए तरफ को रहना चाहिए, वोट एनडीए को करना चाहिए। तो हम बोले भैया 20 साल से तो एनडीए के साथ है, ये तो कहाँ दे रहे हो, मिला क्या। मिला क्या। उसके बाद गांधी मैदान में उतना भीड़ जुटा, देखो दे दो, तब फिर से तुम वोट लेना चाहते हो, फिर से यहाँ मुख्यमंत्री बना दें हम लोग मिलके, फिर बोलेगा प्रधानमंत्री बनाओ 2029 में तब मिलेगा। उसी तरह हम लोग ठन ठन गोपाल वाला अब नहीं है। ये कहते हैं भैया ये तुम्हें भरमा रहा है, दूसरा नैरेटिव सेट कर रहा है एनडीए वाला ही, कि उधर जाओगे महागठबंधन की तरफ जंगल राज का डर दिखाता है,
वो सीधा नाम लेके बोलता है कि यादव लोग मारेगा। तो हम कहते हैं भैया ठीक है, यादव लोग मारेगा, तो तुमको हमने यादव के डर से वोट दिया, तुम बचा क्यों नहीं रहे हो हमको? पहला है ना। दूसरा मैं कहता हूँ कि भाई यादव क्या, तुमको कोई भी जाति मारेगा अगर तुम मार खाते रहोगे तो। अगर वो मारता है तुम भी मारना सीखो। एक मारता है, अगर तुम लाठी नहीं चलाता था तो ईंटा फेंक के मारो, रिवर्ट बैक करो। मार खाओगे तो मारता रहेगा। तीसरा कि भाई उस समय आईपी गुप्ता नहीं था तो ज़्यादा मारते थे, या फलना जाति मारता था, अब आईपी गुप्ता है। और फिर हम उसमें पुराने दबे कुचले लोग थे, अब तो यंग पान समाज के लोग हैं। आंदोलन जो किया है तो यंग लोग ने करता है आंदोलन, बूढ़ा तो नहीं करता। तो हमारे पास लाखों लोगों की यंग का फौज है। चौथा कि अगर हम गए महागठबंधन में, 10 एमएलए जीत के गए, और यादव अगर पीटता है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते हैं और यादव हमारे लोगों को मारता है, तो आईपी गुप्ता रतिया में जाएगा 12 बजे, दरवाज़ा खटखटाएगा तेजस्वी जी का कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री बनने से यादव लोग हमारे तांती तत्वा को पीट रहा है, आप कुछ कर रहे हैं कि हम लोग अपना समर्थन वापस लें। नहीं, तो ये जो नैरेटिव सेट गलत करने की कोशिश कर रहा है ना, वो हमें समझाते हैं, फिर उनको बताते भी हैं कि भाई कि तुम्हारे बिना ये एमएलए नहीं जीत पाएगा। यहाँ पे इतना वोट है, इस जैसे हम गए खगड़िया, आप लोग तो चलाए नहीं, खगड़िया वाला उतना बड़ा भीड़ था, आप लोग नहीं चलाए टीवी 9 वाला। तो उसमें हमने हमारे यहाँ खबर tv9.com पे लग चुकी है। .com पे लगी है ना भाई। तो हम कह रहे हैं कि भीड़वा दिखाते तब ना, कहीं 500 आदमी रहते हैं तो टीवी 9 बाकी लोग दिखाता 5000, हमारा तो भाई बड़ी भीड़ थी मैदान में। उसी खगड़िया मैदान में किसी और का भी हुआ करता था, उसको कितना पीछे छोड़े। तो हम खगड़िया में गए, बोले, किसी को खगड़िया वाले को पता नहीं था कि खगड़िया हम लोग 20,000 से ज़्यादा हैं, अलौली में 15,000 से ज़्यादा हैं, परबत्ता में 34,000 से ज़्यादा हैं, बेलदौर में 35,000 से ज़्यादा हैं। मैंने बताया तो उनको पहली बार पता चला इतना ताकत है। ये सारी चीज़ें मैं अपने यात्रा में कर रहा हूँ। आपकी यात्रा जो है आगे आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ है? हर एक सप्ताह में कोशिश करता हूँ कि एक यात्रा हो। इतनी डिमांड है मेरी कि मैं जा नहीं पाता इनफैक्ट। तो हमसे लड़ता है लोग, कहें हम वहाँ गए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आएंगे। अब उस विधानसभा में जाते हैं कि जब हमारे विधानसभा में आइए। अब वो लोग जो चाहते हैं, भैया हम इतना भीड़ लाएंगे, हम आपसे एक पैसा नहीं मांग रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं, आप हमसे प्यार नहीं करते हैं, आप खाली जमुई को, आप खाली सहार, इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं लोग। तो अगले सप्ताह 31 तारीख को, 31/8 अगस्त को हम जा रहे हैं तारापुर, मुंगेर तारापुर। हाँ, मुंगेर विधानसभा, मुंगेर में तारापुर एक विधानसभा है, वहाँ जा रहा हूँ। फिर अगले महीने सितंबर में 7 तारीख को बेनीपट्टी मधुबनी जा रहे हैं। अब मधुबनी में बता दें कि सारा सीट पे एनडीए वाला जीतल है, और अगर हम लोग महागठबंधन से किसी एक सीट पे लड़ गए तो एनडीए साफ हो जाएगा। वहाँ इतना वोटर्स हम लोग हैं, हर एक विधानसभा में 40,000 से ऊपर हैं मधुबनी में। मधुबनी में। तो जा रहे हैं 7 तारीख को। फिर 13 तारीख को साहेबगंज जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर। फिर 21/9/2025 को भागलपुर के नवगछिया जा रहे हैं। भागलपुर में 3 बड़ी बड़ी सभा कर चुका हूँ, लेकिन नवगछिया में नहीं गए थे तो वहाँ के लोग हमसे नाराज़ थे। ज़बरदस्ती यहाँ आके वो लोग डेट लिया है। तो 21 को नवगछिया जा रहे हैं और 28 तारीख को जिला मुख्यालय सीतामढ़ी जा रहे हैं। इस बीच में हो सकता है 20 तारीख को मधेपुरा सदर भी हो जाए। ये हमारा यात्रा है, और इन्हीं मुद्दों के एक नैरेटिव, हमारे लोग राजनीति चूँकि करना सीखे नहीं तो फुसला देता है काना में। लोग फ़ोन करता है कि सर देखिए ना ऐसा बोल रहा था, अगले अरे तोर दिमागवा तो चलावा ऊ का है। तो वही दिमागवा कोई तुम्हारा चला ना सके, मेरा ये एजेंडा के साथ जाते हैं भाई आरक्षण पे हम यहाँ तक पहुँचे, सरकार से ये बात हो रही, वहाँ यही सब बातें उनको जाके बताते हैं। आपके लिए अभी अछूत कौन सा है, एनडीए या महागठबंधन, या दोस्त कौन सा है? देखिए, अछूत राजनीति में कोई नहीं होता, और राजनीति में दोस्ती भी नहीं होती है। कौन दोस्त कल दुश्मन बन जाएगा कोई नहीं जानता है। और अछूत कैसे हो सकता है? बिहार के लिए ही, बिहार में तो राजनीति होनी है ना। महागठबंधन जीतेगा तो बिहार में राजनीति करेगा,
एनडीए जीता हुआ है तो बिहार में राजनीति ऐसा नहीं कि अछूत है तो इसको निकाल के पंजाब भेज दो भाई, यहाँ राजनीति नहीं होगा। और मेरा ये है कि हम आंदोलन आप तभी करते हैं जब सरकार आपके लिए रास्ता बंद करता है, तभी ना आंदोलन करते हैं। आंदोलन हमने किया, सरकार ने रास्ता खोला, तो हम सरकार से बात कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार के आंदोलन खोलने से पहले महागठबंधन ने नैतिक समर्थन दिया था, राहुल गांधी जी ने हमसे मिले। तो हमारे लिए न ये अछूत है, न ये दुश्मन है, न ये दोस्त है। लेकिन ये निश्चित तौर पे सरकार जब हमारी बातों को मानने के लिए, बात करने के लिए तैयार है तो हमें करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। यानी जो पार्टी आपकी बात को मानेगी आप उसके साथ हैं, आपके लिए सीधा सीधा फंडा आपका है। यानी भाई हम अपनी आरक्षण वापसी की तो लड़ाई लड़ा हूँ, जो एकदम मजबूती से खड़ा दिखेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि राजनीति में ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है, बात मुद्दों को लेकर के हो रही है। जो भी मुद्दों पर साथ देगा उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।